जय हिंद। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सीएफटी के नेक्स्ट प्रॉब्लम की, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपका सीएफटी के बेसिस पे कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जिसमें कि जो लिगैंड हो वो वीक फील्ड लिगैंड हो। जैसा कि कल आप देखे थे कि यदि आपके पास स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हो और कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल हो तो उसके बेसिस पे आप सीएफटी के थ्रू कैसे उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सीएफटी का क्वेश्चन स्ट्रांग फील्ड लिगैंड की कंडीशन में कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो इसको आप कल पढ़ चुके थे। जो एग्जांपल हमने लिया था वो था K4FeCN6। क्या था? K4FeCN6। लेकिन आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो इसी पे बेस्ड है, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं K2FeCl2Br2NH3 का होल ट्वाइस। ये आपका एक एग्जांपल है। अगर देखा जाए इसके ऑक्सीजन को लेकर के तो ये ब्रेक करता है दो पार्ट में, होता है 2K प्लस FeCl2Br2NH3 ट्वाइस, और इस पर आएगा 4K 2 माइनस। क्या आएगा? 2 माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 प्लस है, यानी एक पोटेंशियल में 1 प्लस तो 2 पोटेंशियल में 2 प्लस, तो इसी प्रकार से यहाँ पे 2 माइनस आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है? अब अगर इसका ऑक्सीडेशन आप स्टेट देखें तो भी निकल जाएगा। कितना आएगा? देखिए, इसको मान लीजिए x प्लस, यहाँ हो जाएगा इसकी संख्या 2 है, गुणे आपका 1 है तो -1 इस पर चार्ज होता है, तो 2 गुणे -1 प्लस संख्या 2 है, इस पर -1 चार्ज होता है, फिर संख्या 2 है लेकिन इस पर 0 चार्ज होता है, बराबर हो जाएगा यहाँ पे -2। तो x बराबर x -2 प्लस 0 बराबर -2। ये कितना हो जाएगा? +2। यहाँ तक ठीक है? अब अगर आप इसका नाम देखना चाहें तो नाम भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो नाम भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप नाम? देखिए, नाम में पहले क्या है? पोटेशियम पॉजिटिव है तो हो जाएगा सीधे पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। उसके बाद फिर क्या है? तो इसमें देखिए क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एमीन है, तो इन सब में सबसे पहले कौन आता है? एमीन आता है। तो कितना है? 2, तो हो जाएगा डाई एमीन। क्या हो जाएगा? डाई एमीन। इसके बाद कौन है इन सब में? तो देखिए इसके बाद आपका है ब्रोमीन का ब्रोमो, क्लोरीन का क्लोरो नाम होता है, तो बी पहले आता है, तो कितना है? 2 डाई ब्रोमो। कितना? डाई ब्रोमो हो जाएगा। ठीक। अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद कितना? क्लोरीन 2 है, यहाँ पे लिखिए डाई। ठीक, यहाँ लिख रहे हैं नीचे क्लोरो। फिर क्या है आपका Fe, ये देखिए ये ब्रैकेट यहाँ रहेगा। ठीक, Fe। ठीक, Fe निगेटिव चार्ज है ये, तो हो जाएगा फेरेट। कितना हो जाएगा? फेरेट। और ऑक्सीजन स्टेट कितना है इसका? आपका 2 है। ये हो जाएगा, ये इसका नाम है पोटेशियम डाईएमीन डाई ब्रोमो डाई क्लोरो फेरेट सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखिए, नहीं आया? कौन नहीं आया? वही सर, जो Cl2 Br2 वो सब कहाँ से? ऐसे नहीं आया है? वो कहाँ से आया है सर? अच्छा, ये सब कहाँ से आया है? ये जो है हम एक एग्जाम्पल कंसिडर किए हैं। ठीक है, जैसे ये एक एग्जाम्पल है, वैसे ये भी एक एग्जाम्पल है। ये क्लोरीन ब्रोमीन NH3 सब लिगैंड है ना। क्या यार आप लोग भूल जाते हो? ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं सीएफटी के बेसिस पे। तो सीएफटी कहती है, क्या कहती है सीएफटी के अकॉर्डिंग आप पहले इसका क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उसके डी ऑर्बिटल सिंस Fe has general electronic configuration is 4s2 3d6, but here Fe is present in +2 state, thus Fe +2 has electronic configuration 4s0 3d6,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दैट मीन्स इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे आप तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये 4s है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो 3D है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। कल में भी आप कल वाला वीडियो भी देखेंगे आप, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी ऐसा ही था। तो अब क्या दिखाना है आपको? अब आपको दिखाना है इसका स्प्लिटिंग। क्या दिखाना है? स्प्लिटिंग। 10, आप देखेंगे 10 स्प्लिटिंग ड्यू टू लिगैंड या स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल ड्यू टू लिगैंड आर सोन एज। दिखा लीजिए। तो देखिए हमने आपके क्या समझाया था? हमने समझाया था कि पहले आप क्या दिखाइएगा ऐसे, एक इसका जनरल ऑर्बिटल, ये रहा जनरल ऑर्बिटल 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इसका हायर एनर्जी स्टेट यहाँ बना रहे हैं, हायर एनर्जी स्टेट ऐसे बन गया। फिर बताया था हमने कि क्या होता है। देखिए पहले इसकी एनर्जी कम रहती है, जब लिगैंड इसके सराउंडिंग आता है तब क्या होता है? एनर्जी बढ़ जाती है, ये हार चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन दिखा लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब क्या होता है? इसकी एनर्जी और बढ़ जाती है रिपल्सन की वजह से। ठीक, जो एनर्जी और बढ़ जाएगी तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। ये चला जाएगा ऊपर ऐसे अपना 2 सेट लेकर, और ये चला जाएगा नीचे। आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि ये जो 3 सेट हैं यहाँ जो बनाए गए हैं, ये इससे तो नीचे रहेंगे लेकिन इससे ऊपर रहेंगे। ये जो है आपका स्प्लिटिंग हो रहा है, स्प्लिटिंग में एलॉन्ग द एक्सिस स्प्लिटिंग हो रहा है। जो स्प्लिटिंग का कारण बन रहा है वो लिगैंड कैसे आ रहा है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एलॉन्ग द एक्सिस आता है, जिससे ये 3 नीचे चले जाते हैं, जिसका नाम होता है T2G, और इसका क्या नाम होता है? EG। ये आपका कौन रहता है? ये रहता है आपका dx²y², और ये रहता है dz², और ये है आपका dxy, ये है dyz, और d है dxz। ये है आपका। अब देखिए यहीं से आपको इलेक्ट्रॉन फील्ड दिखाना है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फील्ड में कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरल भरोगे, लेकिन यहाँ पर जब आपका जो लिगैंड है जो यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक, कौन सा लिगैंड है? देखिए कहाँ गया, ये रहा। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, NH3, ये सभी के सभी क्या हैं? वीकर लिगैंड हैं। स्ट्रांग फील्ड नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करते हैं वो वीकर लिगैंड होते हैं। भाई जो पहले ही भूखा है वो क्या किसी को दान करेगा? नहीं, वो तो पहले स्वयं खाएगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं पहले इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इनकी टेंडेंसी डोनेट करने की कम होती है। जैसे कार्बन था उसमें CN था, पहले एग्जाम्पल में CN है, CN में आप देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, C ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा था, इसलिए स्ट्रांग था। लेकिन इसमें क्लोरीन दे रहा, ब्रोमीन दे रहा, NH3 दे रहा, और सभी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सभी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, सो वीकर लिगैंड हो जाएंगे। क्लियर? तो आप लिखेंगे सिंस हेयर वीकर लिगैंड प्रेजेंट, वीकर लिगैंड आर प्रेजेंट 10 फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलो हुन्स रूल। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपका लिगैंड स्ट्रांग फील्ड है तो हुन रूल को नहीं फॉलो करेगा, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में हम समझाए थे। लेकिन अगर आपका जो लिगैंड है वो कैसा है? वीक फील्ड है, तो हुन रूल को फॉलो करेगा। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे भराएगा, पहले इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा 1 2 3, फिर 4 5, और फिर यहाँ 6। क्लियर है? उसमें क्या था? उसमें इसमें खाली 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे। देखिए ध्यान से सुनिए, जब लिगैंड स्ट्रांग फील्ड रहेगा तो यह हुन रूल को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जब लिगैंड वीक फील्ड रहेगा तब ये हुन रूल को फॉलो करेगा। जैसे यहाँ लिगैंड कैसा है? वीक फील्ड है, इसलिए हुन रूल को फॉलो कर रहा है। और कल वाले एग्जाम्पल में ये स्ट्रांग फील्ड था CN, इसलिए हुन रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट है? चलिए अब देखिए, अभी आप डायग्राम बना लिए हैं। बाकी ये रहा आपका बैरिसेंटर, ठीक, ये कितना था? ये था आपका +6, ठीक, DQ, और ये कितना था? -4,
ठीक, डी क्यू ओ आर आर इसे को दूसरा कहा गया था 0.6 डेल्टा ओ। ठीक, डेल्टा ओ मतलब क्या, CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक, ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यही आपका है CFSC। ठीक है, इसका 0.6 होता है, इसका होता है 0.4 लेकिन माइनस में डेल्टा ओ, और टोटल जोड़ दो कितना आएगा 1। ये जो पूरा गैप है 1 के बराबर होता है, या तो 1 या तो 10 DQ। ये माइनस बता रहा है कि इसकी एनर्जी इतना नीचे आ गई है, ये ऊपर चला गया है। ठीक, अब देखिए, अब हमें इसके आधार पे ये देखना है कि क्या क्या कंक्लूजन निकला। तो पहले तो आप इसमें लिख लेंगे फिगर किसका है, तो फिगर में आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक, फिगर CFSC, ठीक है, या ऐसे स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक, ये फिगर हो गया आपका। अब इसका क्या का रिजल्ट निकल के आया एक्सप्लेनेशन में, पहले देखिए आप, यहाँ क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो कैसा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, पहला बात। दूसरा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो ये कलर शो करता है, क्या शो करेगा, कलर में क्या करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है, सोच क्लियर है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो तब क्या होता है, और अगर आपके पास वीक फील्ड लिगैंड हो तब क्या होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में आपने देखा था कि पेयरिंग हो जा रही थी, जबकि यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे हुंड रूल को ये फॉलो कर रहा है, जबकि उस वीडियो में आपने देखा था कि हुंड रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार से आप CFT के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो ये रहा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, हमने 2 एग्जाम्पल समझा दिया आपको, ये किए और एक इसके पहले के वीडियो में। सो इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है CFT थ्योरी। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।